बहुत से लोग मार्केट क्रैश के टाइम पे पैसे लूज़ करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये 10 मनी रूल्स नहीं पता है इस तो आप भी जो है अपनी सेविंग्स को वैनिश होते हुए देख सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को क्रम्बल होते हुए देख सकते हो। तो ये ट्रुथ ये होता है कि मार्केट क्रैश जो होता है वो डिज़ास्टर नहीं होता है। अगर आप जानते हो कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने प्रॉफिट्स को। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 मनी रूल्स, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को स्मार्टली बचा सकते हो मार्केट क्रैश के टाइम पे, एंड कैसे जो मार्केट क्रैश है वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मनी रूल्स का लर्निंग वीडियो। सो फर्स्ट जो रूल होता है, 10 रूल्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 6 to 12 मंथ का एक्सपेंस रेडी होना चाहिए। ऐसे जब क्रूशियल टाइम्स आते हैं उस टाइम पे आप वेदर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, आपके पास बैंक अकाउंट में 6 to 12 मंथ्स का आपके पास फंड होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं इमरजेंसी फंड्स। तो ये अगर आप रखते हो तो ये आपको काम आता है जब भी कुछ ऐसा सिनारियो आता है, रिसेशन आता है या कुछ भी आता है, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसमें वो आपको काम आता है। सेकेंड होता है कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस नाउ। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंस कर देते हैं। लाइक हम आईफोन लेना है, हमें ये करना है, हमें वो करना, बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे लेने लगते हैं। तो आपको उन सारे एक्सपेंसेस को ऐसे भी, नॉट ओनली इन क्राइसिस टाइम, आपको ऐसे भी उसको ऑलवेज आपको कट करना चाहिए। जो भी आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, आप अपनी लिस्ट बनाओ कि क्या क्या एक्सपेंस आपके लिए ज़रूरी है, आपको उसी चीज़ में ओनली अपने पैसों को खर्च करना चाहिए, राइट। द थर्ड वन इज़ डाइवर्स योर इन्वेस्टमेंट स्मार्टली। तो हम क्या करते हैं कि हर पूरा जो पैसा होता है एक ही चीज़ में उसको डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही वे नहीं होता है। आपको उसको डाइवर्स करना होता है अपने पोर्टफोलियो को, बट बहुत ओवर डाइवर्सिंग भी आपको नहीं करना होता है। तो आप चाहो तो आप कमोडिटीज़ में डाल सकते हो, कुछ पैसा आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो अगर आपके पास कैपिटल बिग है तो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हो। तो आपको स्मार्टली उसको डाइवर्स करना चाहिए। फोर्थ होता है स्टे अवे फ्रॉम हाई इंटरेस्ट डेट। हम क्या करते हैं ना, बड़े बड़े लोन ले लेते हैं, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, एंड उस वजह से ईएमआई में फिर हम उलझे ही रह जाते हैं, राइट। तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। ईएमआई पे अगर आईफोन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अर्निंग है उतना तो आप बिल्कुल आईफोन लो, बट ईएमआई पे तो आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। या बड़े बड़े लोन्स अगर आपको, जब तक जो ज़रूरी नहीं है वो लोन्स आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो बिल्कुल लो, बट ऐसे आपको अपने शौक की चीज़ों के लिए बड़े बड़े लोन्स नहीं लेने चाहिए। फिफ्थ होता है कीप इन्वेस्टिंग बट वाइजली। तो मैंने जो ये थंबनेल पे लगाया है वो मेरा पोर्टफोलियो है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मैं अपने प्रॉफिट्स आपको दिखाऊँ या अपने लॉसेस आपको दिखाऊँ, बट ये क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो था इसीलिए मैंने उसको थंबनेल पे लगाया है। तो इस टाइम पे जनरली क्या होता है ना कि हम इन्वेस्ट करना ही छोड़ देते हैं, राइट। हम जो है अपने फियर में आके, लोग अभी आपने सुना होगा कि लोग अपने एसआईपीज़ को क्लोज करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बुरा डिसीजन होता है। हमें एसआईपी को कभी भी बंद नहीं करवाना चाहिए। और आप इन्वेस्ट भी करो तो आपको वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे आपको स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छे प्राइसेस पे मिल जाते हैं, बट तभी आपको करना चाहिए। मैं अभी पैनिक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स लेके रखे हैं, जो भी मैंने लगाया है, वो मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, सब मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ स्ट्रैटेजी के पे ही ट्रेड करो, स्ट्रैटेजी के थ्रू ही इन्वेस्ट करो। अदरवाइज फिर ऐसे टाइम पे ना पैनिक सिचुएशन में आप आ जाओगे। नाउ द सिक्स्थ वन इज बूस्ट योर इनकम स्ट्रीम। आपको एक इनकम सोर्स पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये नहीं कि सिर्फ जॉब कर रहे हैं तो एक ही जॉब पे डिपेंडेंट हो। आपको साइड इनकम, पैसिव इनकम के सोर्सेज भी आपको अपने लिए अंदर स्किल सीखने हैं। आप अगर ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते हो तो जो भी स्किल्स आपको सही लगते हैं, आप लगता है कि आपसे वो हो सकता है, आप वो कर सकते हो, राइट। तो ऑलवेज आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आप साइड इनकम भी जनरेट कर सको, सिर्फ एक इनकम पे डिपेंडेंट ना रहो। देन सेवेंथ होता है हैव अ मार्केट क्रैश प्लान रेडी। ये आपके पास तब होगा ना जब आप स्ट्रैटेजी के थ्रू आप ट्रेड करोगे, मार्केट में एंटर करोगे, ना कि आप टिप्स विप्स के बेसिस पे आप करोगे। तो आपके पास ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब बाई करना है, कब आपको सेल करना है, क्या बेस्ट टाइम है बाई करने का। आपको एनालिसिस आपको आनी चाहिए, राइट। तो अगर आप चाहो तो आप सीख सकते हो एनालिसिस। आप ट्रेंड रिवर्सल, हमने आपको सिखाया है कि कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल को पता लगाते हो। तो आप चाहो तो आप हमारी ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा।
नाउ 8th होता है राइट पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो किस जगह एलोकेट करना है। आप जो है डिफेंसिव स्टॉक्स खरीदो, डिफेंसिव सेक्टर्स आप खरीद सकते हो, जिसे हम कहते हैं जो निफ्टी के अपोजिट मूव करते हैं। लाइक आईटी होता है, फार्मा होता है, एफएमसीजी, मेटल्स, ये कुछ सेक्टर होते हैं जो निफ्टी के अपोजिट मोस्ट ऑफ टाइम मूव करते हैं। एंड ऑटो होता है, बैंक होता है, ये सारे निफ्टी के साथ में मूव करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ये। और ये आपको सेक्टर रोटेशन इसे ही हम कहते हैं। तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स बाई कर सकते हो ऐसे टाइम पे, जिससे आपका राइट पोर्टफोलियो एलोकेशन हो पाए। तो अगर आपको सेक्टर रोटेशन नहीं पता है तो आप हमारी सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड करवा दूंगी। देन द 9th वन इज डोंट लेट फियर कंट्रोल योर डिसीजंस। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, हम जहाँ भी जिसके भी पास जा रहे होते हैं ना, तो हमें सुनने मिलता है अरे मेरा पोर्टफोलियो इतना % डाउन है, निफ्टी इतना % डाउन है, एंड न्यूज़ पे भी दिखा रहा होता है मार्केट क्रैश आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस वजह से हम फियर में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना, जिसका बाद में हमें फिर रिग्रेट होता है। मतलब कोविड के क्रैश की बात अगर मैं करूँ तो उस टाइम जो मार्केट फॉल हुआ, एंड जब मार्केट ने फिर ट्रेंड रिवर्सल दिखाया तो बहुत लोग फियर की वजह से उसमें एंट्री नहीं किया बहुत लोगों ने। एंड जब फिर बहुत अच्छा एक बुल रन आया तो उन लोगों को रिग्रेट हुआ कि क्यों हमने यहाँ पे एंटर नहीं किया। तो इसीलिए आपको वाइजली डिसाइड करना है, अपने फियर के बेसिस पे आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, अपने फियर को अपने ऊपर आपको आने नहीं देना है, राइट। एंड ये तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप मार्केट में बने रहोगे, लॉन्ग टर्म तक बने रहोगे, एंड टिप्स विप्स को आप फॉलो नहीं करोगे। नाउ कम द 10th वन, लर्न एंड अडेप्ट विथ फाइनेंशियल नॉलेज। तो आपको लर्निंग तो ऑलवेज आपको अपना कंटिन्यू रखना है। लर्निंग जिस दिन आपने बंद किया, समझ लो कि आपका उस दिन अर्निंग भी बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल का हमने ये रखा भी है पंचलाइन, लर्न एंड अर्न। सो लर्निंग तो आपको ऑलवेज कंटिन्यू रहेगा। आप मिस्टेक्स करोगे, आप लोगों से सीखोगे, आप वीडियोस देखोगे, आप राइट नॉलेज लोगे, तो वो आपका ऑलवेज कंटिन्यू रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना मार्केट में कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपने वो सोचा ना, उस दिन समझ लो आपका डाउनफॉल आ गया है। तो आप बुक्स पढ़ो, आप लोगों के कोर्सेज ले सकते हो, जो भी आपको सही लगते हैं आप ये सब कर सकते हो, राइट। एंड अगर फ्री आप सीखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो से भी सीख सकते हो। इस चैनल पे हम आपको सारी फ्री में हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप ये है कि इस टाइम पे आप जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक ध्यान रखो, क्योंकि जब भी निफ्टी डाउन होता है ना, तो अदर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लाइक अभी गोल्ड आप देखोगे, गोल्ड सिल्वर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो आपको ऑलवेज एक आई आपकी रखनी चाहिए अदर इंस्ट्रूमेंट पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी को ही पकड़ के बैठे एंड रो रहे हैं कि अरे निफ्टी फॉल हो रहा है, मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गोल्ड पे भी हमने आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है, बहुत अच्छा वर्क करती है वो स्ट्रैटेजी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको देखो आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये थे 10 मनी रूल्स जो आप फॉलो करोगे तो आप भी जो है मार्केट क्रैश को वाइजली आप भी हैंडल कर सकते हो, एंड आप पैनिक कभी भी नहीं होगे जब भी, क्योंकि देखो मार्केट क्रैश तो आता ही रहेगा। मार्केट का काम है फॉल होना, ऊपर जाना, फॉल होना, ऊपर जाना। तो इसमें आप जो है पैनिक ना हो, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। डन फॉर द डे। मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।